अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 अप्रैल रोज एतवार, मर्दान का जलसा। क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस जलसे में पहुंच रहे हैं और क्यों लोग इस जलसे का बाइकट कर रहे हैं, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है और खास तौर पे मर्दान के जलसे को लेकर इस वक्त पीटीआई का वर्कर कितना परेशान है और किस कदर डबल माइंडेड है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करनी है कि आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी, मर्दान का जलसा। पीटीआई के जलसे का जब भी नाम आए तो ना भी तैयारियां हों फिर भी लोग पहुंच जाते हैं। यानी लोगों के लिए एक बड़ा इवेंट होता है। लोग कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो भी एफर्ट होती है उसको पसंद करते हैं या उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा डालना चाहते होते हैं। चाहे फिर मुल्तान हो, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, लोग दूर दराज से 24-24 घंटे का सफर करके पहुंच जाते हैं। लेकिन मर्दान के जलसे को लेकर पीटीआई का वर्कर जो है वो नाराज है। अगरचे काफिले जो है वो पहुंच रहे हैं, काफिले पहुंच रहे हैं और काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो रात को भी पहुंच गए थे। लेकिन इस बार वर्कर कंफ्यूज है। वर्कर ये कह रहे हैं कि मर्दान का जलसा, मर्दान के अंदर अगर कोई जलसा होता है उससे खान की रिहाई के हवाले से क्या इंपैक्ट आएगा या खान की रिहाई पर उसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि खान की बहनें ये कह रही थी कि अगर आपने पिंडी जलसा नहीं भी करना, इस्लामाबाद पर आपने दबाव नहीं भी डालना, ठीक है, मुज़ाकरात और बाकी मामला चल रहे हैं और आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ ताउन करना चाहते हैं, एटलीस्ट अटक पुल तक तो आए, अटक पुल पर जलसा रख लें, यानी थोड़ा सा दबाव तो क्रिएट करें। आपने एक कोने के अंदर मैदान में जलसा रख के सिर्फ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं और आप पर जो एक दबाव है कि पीटीआई के रहनुमा कुछ भी नहीं कर रहे, सुहेल अफरीदी साहब से कुछ नहीं हो रहा, वो बिल्कुल खामोश है, तो आप तो उस दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीटीआई का वर्कर जो जलसे पर जाना भी चाहता है वो भी ये सोच रहा है कि इस जलसे पर जाएं या ना जाएं, अगर चले भी जाएं तो हम क्या अचीव कर लेंगे। यानी क्या जो पीटीआई की होम्योपैथिक की आदत है, जो सिर्फ ये तासुर देना चाहते हैं कि हाँ हम लगे हुए हैं, हाँ हम लगे हुए हैं, क्या उनके इस तासुर को बस ठीक है वो लगे हुए हैं, कामयाब होने दिया जाए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जाया जाए और जाकर सुहेल अफरीदी साहब, पीटीआई की जो क्यादत है उसको आईना दिखाया जाए। अब जाहिर है आईना कैसे दिखाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा नारे लगेंगे, कोई नारे शारे लगा लेंगे, इसके अलावा क्या हो सकता है। मेजोरिटी ये चाहती है कि पीटीआई की क्यादत को जो है वो दिखाया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो लिहाजा इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जलसे को लेकर लोग कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं कि ये सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। फिर जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जाहिर है ज्यादातर मेजोरिटी जो सहाफियों की है वो जहां पे भी इवेंट हो, जैसे मैं हूं, जहां पे भी इवेंट हो हम जाकर रिपोर्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं, इवन कराची तक चले जाते हैं, दूर दराज आपको जाकर रिपोर्ट करते हैं कि ये हो रहा है, ग्राउंड से क्या सूरत हाल है। अब मामला क्या है, अब मामला यह है कि रात से रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों को बंद कर दिया गया। ये जो नूर खान एयरबेस से मुल्हिका साथ शाह खालिद कॉलोनी है, इस तरह खन्ना पुल है और ये सारे एरियाज जो है वो बंद कर दिए गए, लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं और इस्लामाबाद की कभी खबर चलती है अड्डे बंद हो रहे हैं, कभी नहीं। अच्छा, स्टूडेंट तमाम पिंडी के हॉस्टल खाली कर दे, रात से खबरें चल रही हैं, वो सारी रात से बेचारा जो स्टूडेंट है वो सड़कों पर जलील हो रहा है। अभी कुछ पता नहीं है कि ट्रंप ने आना है या नहीं आना है, मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं, कुछ यानी इस तरह मामला भी चल रहे हैं कि हो सकता है दोबारा जंग लग जाए। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर पहले से बंदिश, पिंडी के अंदर पहले से बंदिश। तो अब जो सहाफी मेरे समेत, यानी जो जिन लोगों को कोशिश थी कि उस इवेंट को जाके कवर किया जाए, जो भी है लोग किस लिए आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में आए हैं, लोगों को आप लोगों को दिखाया जाए, तो वो एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन है रास्तों की बंदिश की कि कैसे बंदा निकले। अच्छा, अगर निकलने में कामयाब हो भी जाए, पिंडी से, इस्लामाबाद से, किसी भी रास्ते से, मोटरवे से मर्दान पहुंच जाए,
वहां से वापसी पर हो सकता है पूरा का पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी सील हो चुका हो, बंद हो चुका हो। तो यानी ये भी एक बड़ी रुकावट है रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन के लिए, ये भी एक बड़ी रुकावट है रास्तों की बंदिश की, और एक ऐसी जो है वो सूरत हाल, गैर यकीनी की सूरत हाल। एक तो ये मामला भी है। बहरहाल वफाकी दारुल हुकूमत जो खबरें आ रही मैं आपके साथ रख दूं, वफाकी दारुल हुकूमत में पंजाब से पुलिस की भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, इस्लामाबाद तकरीबन बंद, तालीमी अदारों में छुट्टियां, ट्रंप ईरानी सदर समेत दीगर अहम ममालिक के सरबराहान की आमद किसी भी वक्त हो सकती है। हमने हर किस्म के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं। तारिक अजीज साहब सीनियर सहाफ़ी, उनकी खबर है कि वो कह रहे हैं कि हमने सारे जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल जो हैं वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरानी यकीन नहीं कर रहे अमरीकियों पर। बाकर कालीबाफ साहब का आज बयान सामने आया, कहते हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान दुश्मन की जानिब से माइन स्वीपिंग की कोशिश की गई। स्पीकर पार्लियामेंट ने कहा कि हमने अमेरिका की जानिब से बारूदी सुरंगें साफ करने की कोशिशों का भरपूर और सख्ती से मुकाबला किया और उसे जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि मामला झड़प तक पहुंच गया था, ताहम दुश्मन पीछे हट गया। यानी जब पहला राउंड था, ईरानी मुज़ाकरात करने के लिए इस्लामाबाद आए हुए थे, पीछे से अमेरिका वारदात डाल रहा था। वो माइन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो ईरान ने बिछाई हुई है, वो सफाई के लिए आ गया था। तो लिहाजा ईरानी यकीन नहीं कर रहे कि एक तरफ ये हमारे साथ बैठते हैं और दूसरी तरफ जो है ये वारदातें डालना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए भी मामला खराब है। मरी रोड रावलपिंडी और पर पुलिस तैनात है, और एक पुलिस एहलकार के मुताबिक अड्डे बंद कर दिए गए हैं। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैजाबाद नहीं आएगी, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग जलसे के अंदर सारे लोगों के पास तो अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। बहुत ज्यादा लोग डोमेस्टिक का जो है वो सफर करते हैं, लोकल सफर करते हैं। तो इस वजह से भी इस जलसे को लेकर लोगों के अंदर जो है वो कंफ्यूजन बरकरार है। बीबीसी की क्या खबर है? ईरान अमेरिका के साथ मजीद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। नायब वज़ीर ख़ारजा, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुल्क अमेरिका के साथ नए दौर के आमने सामने मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बकौल वाशिंगटन अहम मामलात पर ज्यादा से ज्यादा मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। यानी अमेरिका अगर ईरान कुछ मुतालबात मान लेता है, पेशरफ्त होती है, तो वो नए सख्त मुतालबात लेके आ जाते हैं कि चले अब ये भी मानिए, अब ये भी मुतालबा, नए मुतालबात ऐड कर लेता है। इस वजह से वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि दोबारा से फिर जंग शुरू हो जाए, दोबारा से लड़ा जाए। तो लिहाजा इस वक्त दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्योंकि आज खबर आई है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ईरानियों से भी गुफ्तगू हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप की जेडी वेंस की मौजूदगी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है। और रीजनल जो प्लेयर्स हैं, दो तरह, एक कुछ स्पॉइलर, अमेरिका के अंदर भी स्पॉयलर्स हैं और ईरान के अंदर भी स्पॉयलर्स हैं। कुछ वैसे इधर उधर जो ममालिक हैं वो शैतानी कर रहे हैं। तो लिहाजा फील्ड मार्शल से भी ट्रंप की बात हुई है। हो सकता है मामला जो हैं वो बन जाए, और बन जाए तो बन गए तो जाहिर है अगले 24 घंटे बड़े अहम है, ना हुए तो फिर दोबारा दुनिया जो है वो जंग भी देख सकती है। तो बताने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के अंदर और इस जंग, मुज़ाकरात, इन सारी चीजों का असर मर्दान वाले जलसे पर भी पड़ रहा है। और इस वजह से दूसरी इशू ये है कि वर्कर ये कह रहा है कि इमरान खान की आंख का मसला, बुशरा बीबी को रातों रात अस्पताल ले गए, जानवरों की तरह ऑपरेशन करके फेंक दिया जेल के अंदर, तो पीटीआई की क़यादत कुछ भी नहीं कर सकी। अब ये होम्योपैथिक जलसा करेंगे, तो इसलिए हमें इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।